चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। सिमडेगा से बड़ी खबर आ रही है और ये जरा देखिए, महिला का शव मिला है। जी हां, महिला का कंकाल मिला है और पुल के नीचे से ये कंकाल बरामद किया गया है। गरजा पंचायत की घटना आपको बता रहे हैं। जांच के लिए कंकाल को रांची भेजा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर सिमडेगा से आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। जरा देखिए, ये कंकाल महिला का है और इसे जांच के लिए रांची भेजा जाएगा। और बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर ये कंकाल किस व्यक्ति का है। इस महिला का कंकाल यहाँ कैसे आया, इसकी हत्या किसने की और इसकी पहचान क्या है। तो तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन सबसे पहले इस कंकाल की पड़ताल के लिए इसे रांची भेजने की तैयारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिमडेगा से आपको दिखा रहे हैं और ये जरा तस्वीर देखिए। अगली बड़ी खबर लातेहार से। पुलिस ने 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया और बता दें आपको कि सुजीत सिन्हा अमनसाव गिरोह के सदस्य मुख्य गुर्गा प्रदीप गंझू समेत 11 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही हथियार, जिंदा कारतूस, पर्चा समेत 11 मोबाइल जब्त हुआ है। बालूमाथ थाना के पिंडार कोम इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है। नेवी जवान सूरज की हत्याकांड की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने 10 टीमें बनाई है। पुलिस की टीम पालघर के जंगलों से लेकर चेन्नई और रांची में हर तरफ मामले की जांच में जुटी है। मुंबई के पास पालघर के वैजलपाड़ा की इन पहाड़ियों पर एक नेवी के जवान को जिंदा जलाने की खबर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। 31 जनवरी 2021 को सूरज के पिता ने चहलपुर थाने में बेटे की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साथ ही आईएनएस अग्रणी के कमांडिंग अफसर को भी इसकी जानकारी दी। इंडियन नेवी पुलिस और झारखंड पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में अब तक जो बात सामने आई है उसके मुताबिक सूरज के पास 3 मोबाइल नंबर थे। 1 फरवरी 2021 की शाम तक सूरज का फोन चालू था। सूरज ने फोन से भोपाल की आस्था और मुंबई की अजल कंपनी को फोन किया और पैसे की लेन देन को लेकर बात की। मुंबई के कोलाबा की एसबीआई शाखा में है सूरज का सैलरी अकाउंट, जिसमें 8,43,000 के पर्सनल लोन की बात सामने आई है। इसे खाते से शेयर ट्रेडिंग होने की बात भी सामने आई है। मुंबई के एक दूसरे बैंक में भी सूरज का अकाउंट था और सूरज ने नेवी की सहकारी संस्था से 6 लाख रुपए लोन लिए थे। 15 जनवरी 2021 को सूरज की मंगनी हुई थी। ससुराल वालों ने 9 लाख रुपए सूरज के खाते में जमा कराए थे। 5 जनवरी की सुबह घोलवड़ थाना क्षेत्र में सड़क पर सूरज की जली हुई हालत में मिला और सूरज इंडियन नेवी में आईएनएस अग्रणी में कोयंबटूर में तैनात था। 1 जनवरी 2021 से लेकर 1 फरवरी 2021 तक छुट्टी पर था। पलामू की अगर हम बात करें तो पलामू के चैनपुर के पुरबडिया गांव में कोयल नदी घाट पर नौसेना जवान सूरज कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नेवी के जवान और अधिकारी समेत पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर समेत भारी संख्या में लोगों ने जवान को अंतिम विदाई दी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जवान के परिवार के प्रति सरकार की पूरी संवेदना है, साथ ही उनकी मौत की उच्च स्तरीय जाँच भी की जाएगी। मुख्यमंत्री काफ़ी गंभीरता से इस तरह की घटनाओं को लेते हैं कि आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और अभी हमारे गृह सचिव तमिलनाडु और महाराष्ट्र के गृह सचिव के संपर्क में हैं और उनसे बात हो रही है। उनसे आग्रह किया गया है कि जल्द से जल्द इस घटना का उद्भेदन हो और जो लोग साजिश करता है इसमें और जिन्होंने अपराध को अंजाम दिया है सभी लोगों का चेहरा बेनकाब हो और जल्द से जल्द वो जेल की सलाखों के पीछे हों और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। और सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है। आज हमने घोषणा की है कि 10 लाख रुपए हम बहुत जल्द इस पीड़ित परिवार को राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराएंगे। चलिए अब बात करेंगे जामताड़ा की, जो कृषि प्रधान की श्रेणी में है। यहां 90 के दशक तक नाले का कास्ता, सुल्तानपुर, पत्थरगट्टा, महेगुंडा, जी हां महेमुंडा, पलाश जंगल से ईसीएल का कोयला निकाला जाता था, जो लगातार भूमि धंसान के कारण बंद कर दिया गया है। इसका नियंत्रण पश्चिम बंगाल के सक्टोरिया से होता था। ईसीएल के बंद खदान में हमेशा अवैध खनन किसी न किसी रूप में होता रहा है। इन दिनों यहां अब संगठित रूप से अवैध खनन का काम चल रहा है, जिसकी जानकारी
जानकारी ग्राम पंचायत के मुखिया से लेकर प्रदेश के आला अधिकारी तक को है। एक ओर राजस्व की कमी की परेशानी का सामना प्रदेश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार के खनिज संपदा को लूटने का काम बदस्तूर जारी है। जामताड़ा जिला के अंतर्गत नाला प्रखंड में अवैध तरीके से कोयला चल रहा है। हम आपका जिला प्रशासन को भी अवगत किया है, आपका झारखंड सरकार को भी ट्विटर के माध्यम से दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कम से कम रात को 80 से ज़्यादा कोयला निकल रहा है, 80 गाड़ी। स्वयंसेवी संस्था सेसाल डाल्टनगंज ने दुबिया खांड बेतला रोड स्थित संस्था के नवनिर्मित व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र में समारोह का आयोजन किया। रोजगार सृजन विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार के सूक्ष्म लघु उद्योग एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के मनोज कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। संस्था ने मनोज सिंह को पौधा, पुस्तक और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मनोज सिंह ने कहा कि पलामू प्रमंडल में 2 साल में KVIC के संभावित परियोजनाओं को जमीन पर उतारने का प्रयास होगा। साथ ही उन्होंने संभावित योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। चलिए अब इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मंत्री पद के लिए बीजेपी के शहनवाज हुसैन के नाम की चर्चा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही JDU के मदन सहनी के नाम की भी चर्चा है। बीजेपी के शहनवाज हुसैन की नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। साथ ही JDU की अगर हम बात करें तो JDU के मदन सहनी के नाम की चर्चा है। शैलेंद्र हमारे संवाददाता इसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार पर अब तस्वीर शायद कल साफ हो जाए, ऐसी खबरें हैं, कई नाम चर्चाओं में है। अपडेट क्या कुछ है, बताइए। बिल्कुल, देखिए, बिहार की सियासत को जिसका इंतजार था शायद वो अब इंतजार खत्म होने का समय आ गया है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है और सबसे बड़ी बात है कई बड़े चेहरे हैं जिनके पास कहा जा सकता है कि कल मंत्रिमंडल विस्तार है तो आज उनके लिए कयामत की रात होगी, क्योंकि अभी तक सब लोग इस इंतजार में हैं कि कब उनकी फोन की घंटी बजे, मुख्यमंत्री या राजभवन से जब उनके पास फोन जाएगा कि मंत्रिमंडल में आप शामिल होने जा रहे हैं, तो उस फोन का इंतजार सबको है। डिप्टी सीएम इस वक्त मुख्यमंत्री से मिलकर के निकले हैं। एक अन्य मार्ग से संभावना इस बात की जताई जा रही है कि जो सूची है, जिस सूची का इंतजार किया जा रहा था, वो सूची लेके डिप्टी सीएम गए थे। हालांकि अभी तक ऑफिशियल बीजेपी की तरफ से या फिर JDU की तरफ से ऑफिशियल इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद यहां से मुख्यमंत्री से मिलकर निकले हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में भी हलचल तेज हो गई है और मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ बैठे हुए हैं और कहा जा सकता है कि वो इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। चेहरे तय होने हैं, नाम तय होने हैं, तो उसको लेकर के सीएम हाउस के अंदर गतिविधि तेज है। हालांकि कोई भी अभी इस पूरे मसले पर ऑफिशियल बयान नहीं दे रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद भी बीजेपी के अन्य जो बड़े नेता हैं प्रदेश के, उनके साथ पटना में ही बैठक कर रहे हैं। हालांकि वो अपने आवास पर नहीं है, आवास से निकलकर वो मुख्यमंत्री आवास आए थे, यहाँ तकरीबन आधे घंटे रुके हैं और उसके बाद वो निकलकर अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। उम्मीद है कि थोड़ी देर के बाद इसकी विधिवत घोषणा भी कर दी जाएगी कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बीजेपी के लिस्ट की बात करें तो कई नाम हम यहां अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि क्या संभावित बीजेपी की सूची हो सकती है। कई नाम है उसमें, चाहे हम संजय सरावगी की बात करें या फिर संजीव चौरसिया की। इसके अलावा भागीरथी देवी का भी नाम चर्चाओं में है और साथ ही बात करें तो नीतीश मिश्रा झंझारपुर से जो विधायक है उनके नाम की भी चर्चा है। तो क्या कुछ अपडेट जानकारी है, बताइए। बिल्कुल, देखिए, कई नाम है, नीतीश मिश्रा हो, सम्राट चौधरी हो, कई नाम है जिन नामों की चर्चा हो रही है। लेकिन अब चूंकि यदि कल मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो काफी कम समय रह गया है इस बात के खुलासे का कि कौन कौन इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, कौन कौन चेहरे का नाम है इसमें। तो इसकी जानकारी भी थोड़ी देर में दर्शकों को हम जरूर पहुंचाएंगे। जैसे जैसे मुख्यमंत्री आवास से या फिर राजभवन से जो संभावित नाम जिनके हम चला रहे हैं उन लोगों को यदि टेलीफोन जाता है, जैसे ही उनकी मोबाइल की घंटी बजती है, हम भी खबर दिखाएंगे कि कौन कौन से चेहरे हैं जो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। हालांकि कयास कई चेहरों के हैं, लेकिन एक चेहरे नहीं बल्कि कई चेहरे इस मंत्रिमंडल में कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। शहनवाज हुसैन का नाम सबसे बीजेपी में सबसे आगे इसलिए कि हाल के दिनों में उन्हें MLC बनाया गया और ऐसे परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये चर्चा
हो रही है, उनके पहले दिन से ही चर्चा हो रही थी कि शाहनवाज हुसैन चलिए इस बार मंत्री तस्वीर बन साफ सकते होने हैं। का शैलेंद्र इंतजार करते हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 बिहार झारखंड के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, उस लिहाज से जरा आप लिस्ट देखिए। सम्राट चौधरी बीजेपी के एमएलसी हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में एमएलसी हैं, तो बीजेपी कोटे से संभावितों की लिस्ट जरा देखिए। साथ ही बीजेपी विधायक संजय सरावगी जो हैं, दरभंगा नगर से विधायक है, इनके भी नामों की खूब चर्चा हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे 200 गांव 200 खबर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक